हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की संख्या भारतीय संविधान में 6 है। यह अधिकार न्याय, समानता, भाईचारे को बढ़ावा देना और राज्य के मनमाने कार्यों से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जिसमें से पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, जो कि धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, रंग, जन्म स्थान की परवाह किए बिना सभी जितने भी भारत देश के नागरिक हैं, सभी को समान अधिकारों की गारंटी देता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। अगला अधिकार है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है। इसमें स्वतंत्रता की गारंटी से क्या मतलब है? स्वतंत्रता की गारंटी से मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों को बोलने की आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, बिना हथियार के एकत्र होने की आज़ादी है, संघ या संगठन बनाने की आज़ादी है। भारत के किसी भी राज्य में फ्रीली आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं। आप अपने मन से कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप करना चाहें वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु बिना किसी भी कानून का उल्लंघन किए बिना। और हाँ, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक आप किसी और की आज़ादी को बाधित नहीं करते, यानी कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक जहाँ तक किसी अन्य नागरिक की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो अगला हमारा अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 और 24 में है। इस अधिकार के अंतर्गत मानव तस्करी पर रोक, बेकार काम पर रोक और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में या किसी भी जगह पर श्रम करवाना, ये सब प्रतिबंधित है। अगला यानी फोर्थ हमारा अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है। यह अधिकार भारत के सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को दिखाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा। भारत के सभी नागरिक अपने अपने धर्म को मानने, उनकी अपने अपने धर्मों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। सभी नागरिक अपनी धार्मिक संस्थाएं बनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। अगला हमारा अधिकार है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। यह राइट्स 29 आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आते हैं। यह अधिकार धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए कि उनका कल्चर, यह धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करते हैं। उन्हें उनकी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। शैक्षिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करते हैं। अगला हमारा अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 से 35 के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है। क्योंकि इसे भारतीय संविधान के जो जनक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि अगर किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो जो भारत के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उसकी रक्षा करेंगे। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के अधिकारों का हनन होने से बचाएगा और उन पर अंकुश नहीं लगाएगा। नागरिक चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी जाकर मदद मांग सकते हैं। जो